दोस्तों पिटूनिया एक बहुत ही बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है। इसको कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो किया जाता है। अगर आपके पास पुराना पौधा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो उसको आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। उसकी कटिंग आपको पानी में ग्रो करनी होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है सालिम रजा और आप हैं आपके अपनी ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो हम पिटूनिया के बारे में, केयर के बारे में जानेंगे। इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास भी पिटूनिया के पौधे हैं, उन पर फ्लावरिंग कम आ रही है या फिर आप जानना चाहते हैं कि इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पौधा अगर आपने पॉट में लगा रखा है या फिर हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, तो उसका जो सॉइल मीडिया होता है बिल्कुल ही अलग होता है। हैंगिंग बास्केट का अलग होता है और जो पॉट का होता है वो अलग होता है। पॉट का और हैंगिंग बास्केट में फ़र्क ये होता है कि जो हैंगिंग बास्केट में पौधे लगे होते हैं, चाहे पिटूनिया हो या कोई भी पौधा हो, तो जो उसका सॉइल मीडिया हो जल्दी सूख जाता है, जल्दी ड्राई हो जाता है। तो उसका जो सॉइल मीडिया है वो ऐसा बनाना पड़ता है जिससे कि उसमें मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रह सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने पिटूनिया के पौधे को पॉट में लगा रखा है तो उसके लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए। दोस्तों 30% आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, 30% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और 20% आपको रिवर सैंड लेना है, जो कि फाइन सैंड बोलते हैं उसको, और 20% आपको कोकोपीट लेना है। इसके अलावा 1 चम्मच आप नीम पाउडर भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं उसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए 1 चम्मच नीम पाउडर जरूर मिला लें। अगर दोस्तों आपने पिटूनिया के पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है तो उसके लिए किस तरीके का सॉइल मीडिया होना चाहिए। उसके लिए आपको 50% कोकोपीट लेना होगा, 30% वर्मी कंपोस्ट लेना होगा और बाकी 20% में परलाइट हो या फिर वर्मीक्यूलाइट हो। अगर इस तरीके का सॉइल मीडिया में अगर आप अपने पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो उसमें काफ़ी समय तक जो मॉइस्चर है वो होल्ड रहेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उस पर ज़्यादा फूल आने के चांस भी रहेंगे। दोस्तों पिटूनिया के पौधे से अच्छी फ्लोरिंग लेने के लिए आपको पहला सॉइल, दूसरा अच्छा फर्टिलाइजर, तीसरा सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो धूप है। अगर आपने इसको 4 से 5 घंटे की धूप में रखा हुआ है तो आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लोरिंग होगी। लेकिन अगर आपने इसको कम धूप में रखा हुआ है, जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप नहीं आती है, तो आपके पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन उस पर फूल या तो बिल्कुल नहीं आएंगे या फिर आएंगे तो बहुत ही कम आएंगे। अगर दोस्तों आपने पूरा दिन की धूप में इसको रखा हुआ है फिर भी आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती की होगी आपने, वो ये की होगी आपने इसको हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर दिया होगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तो हो रही होगी लेकिन उस पर फूल नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे में आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप केमिकल पसंद करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर में आपको डीएपी, पोटास दोनों के 2-2 चम्मच 10 लीटर पानी में घोल लेना होगा। घोलने के बाद में हर 8 दिन के अंतराल पर आप ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पौधे पर फूल तो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा आएंगे, पूरा आपका पौधा भर जाएगा फूलों से। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में जो पौधे की ग्रोथ है वो थम जाएगी या फिर धीरे धीरे आपका पौधा मरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश हो, जो केमिकल फर्टिलाइजर हो उससे आपको बचना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फूल चाहिए कम समय में, तो आप ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको रेडी करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए आपको चाहिए मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक के छोटे छोटे पीस करने के बाद आप इसको 1 गिलास पानी में डाल दें। इस पानी को आप शैडी एरिया में रखें 6 से 7 दिन। 6-7 दिन के बाद में आपका जो फर्टिलाइज़र है वो रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इसी फर्टिलाइज़र को आपको फिर से 5 लीटर पानी में और मिलाना है, उसके बाद ही आप अपने पौधों पर यूज कर सकते। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आप 6 से 7 दिन के अंतराल पर यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र दे रहे हों या फिर बाल्टिंग कर रहे हों, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पौधे को उठाना है, उसके बाद में डायरेक्टली सॉइल में डालना है। अगर आप बाल्टिंग करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, तो अगर ऊपर से देते हैं तो आपके जो पौधे हैं उनकी टहनियों पर, पत्तियों पर फर्टिलाइज़र या फिर पानी रुकता है तो आपके पौधों पर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्टली सॉइल में ही दें। और दोस्तों इस पौधे की मिट्टी में हल्की नमी रहना ज़रूरी है, लेकिन उसको आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से आपको इसको बचाना होगा। और दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा आपके पौधे पर जब फूल आते हैं, फूल आने के बाद में फूल सूख जाते हैं तो उनको आप कट कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जो फूल सूख जाते हैं उनकी जगह सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है। तो अगर सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है तो समझ लिए आपके पौधे पर फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि फूल आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो पौधा होता है वो सारा ध्यान सीड पॉट पर लगा देता है, सीड बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए पुराने जो फूल सूख जाएँ उनको कट कर दें। और दोस्तों पिटूनिया के पौधे को आप कटिंग से भी बहुत आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपको एक कटिंग लेनी होगी और उस कटिंग को आपको 1 गिलास पानी में आधा डिप करना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में आपकी कटिंग पे रूट्स आना शुरू हो जाती हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में कुछ कमी रह गई हो और आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।